देखिए, ये जो लोग वहाँ पर हैं, उनका हमेशा से प्रयास रहा है कि सरकार, भारत की सरकार हमसे डरती रहे, लोकतांत्रिक व्यवस्था हमसे डर करके रहे, जो ब्यूरोक्रेसी है वो डर करके रहे, भारत की आम जनता वो डर के रहे, वरना 6 इंच छोटा कर देंगे। क्योंकि वहाँ पे जो किसान नेता हैं, शायद तमाम लोगों को आपने सुना होगा, ये गैर राजनीतिक है, ये इसमें कोई राजनीतिक दल का नहीं है। आप मुझे बताइए कि जो वहाँ नेता हैं हनन मोल्ला, वो पॉलिट ब्यूरो के सदस्य हैं सीपीआईएम के। एक सीपीआईएम जो भारत के कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जिस मार्क्स के विचारधारा के नाम पर बंगाल में ये 8 बार सांसद रहे, वो व्यक्ति अगर उस आंदोलन का चेहरा है। दूसरे हैं योगेंद्र यादव जो खुद स्वराज पार्टी है। अब बच्चा फेल कर जाए तो उसको विद्यार्थी नहीं मानोगे क्या? अगर इसकी जमानत जब्त हो गई योगेंद्र यादव की और बार बार हो जाती है तो इसको आप नेता, राजनीतिक आदमी नहीं मानोगे क्या? ये राहुल गांधी का 2009 में एडवाइज़र था। तो ये योगेंद्र यादव, हनन मोल्ला और दूसरा ये इधर वाले जो बैठे हुए हैं यूपी वाले, इन्होंने खुद चुनाव लड़ा था आरएलडी में, अपनी 3 डिजिट से 4 डिजिट वोट नहीं ला पाते हैं। तो ये जितने लोग जमानत जब्त करवा चुके लोग हैं, ये सारे पहुंच गए वहाँ। तो इसलिए सबसे पहली बात, इसको किसान आंदोलन मत कहिए, इसको संयुक्त वाम मोर्चा आंदोलन कहिए। और ये वामपंथी हमेशा से कभी किसान बन जाएंगे, कभी मजदूर बन जाएंगे, कभी ये दलित बन जाएंगे, कभी ये संथाल बन जाएंगे, कभी ये आदिवासी बन जाएंगे। तो आजकल ये किसान बन करके जो बैठे हुए हैं, और ये पटकथा कल बात करनी है, आज ट्रैक्टर, और इसकी घोषणा 4 दिन पहले ही कर देते हैं। और 4 तारीख को जब बैठक हुई है आखिरी बार, उसके पहले ही हमें पता था कि ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। यानी इन लोगों को पता है कि ये तो होना ही है, रैलियाँ निकलेंगी है, हमारी वार्ताएं सफल नहीं होंगी, क्योंकि इनका मकसद सफल करना है ही नहीं। अब ये पटकथा लिखी जा रही है 26 जनवरी का। 26 जनवरी को जब पूरे देश पे, पूरे विदेश की नज़र होगी कि गणतंत्र दिवस में वहाँ पे तमाशा करना है। इन लोगों ने जब ट्रंप आए थे तब इन लोगों ने तमाशा किया था, हिंसा करके 50 सैकड़ों लोगों को मार दिया दिल्ली में। ये वैसा ही कुछ करना चाह रहे हैं कि अब 26 जनवरी को जब विदेशी मीडिया यहाँ पे आएगी, ट्रैक्टर रैली निकाली गई, अब 26 जनवरी की बात की जा रही है। आंदोलन तो बनता है कि आप आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रैक्टर है वो पानी से तो चलता नहीं। और सवाल ये बनता है, एक तरफ कहते हैं कि तेल महंगा हो रहा है, एक तरफ आप तेल को वेस्ट कर रहे हैं, तेल आ कहाँ से रहा है? क्या बिना फंडिंग के ऐसा आयोजन हो सकता है? देखिए, फंडिंग की बात है ना, आप समझ ही नहीं रहे हैं कि ये किसान को लेकर के ही सिर्फ नहीं है। किसान के नाम पर ये लोग क्या कर रहे थे, रिलायंस के टावर तोड़ने के नाम पर सारे टावर को तोड़ दिया गया। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, जितना राजनीतिक मैंने विश्लेषण किया है, 89 और 80 के दशक का पंजाब और 89 से लेकर के कश्मीर, 88 से लेकर कश्मीर को देखिए, इस तरह से आज वहाँ रिलायंस की कोई भी दुकानें वहाँ नहीं चल रही है। पंजाब में रिलायंस ट्रेंड बंद है, रिलायंस डिजिटल बंद है, जबकि रिलायंस ने लिख करके दे दिया कि भैया मुझे खेती करनी ही नहीं है, मुझे भंडारण करना ही नहीं। आप समझ ही नहीं रहे हैं इसको क्या मामला चल रहा है। चीन में कोरोना काल में, चीन में सारी विदेशी कंपनियां जो चीन को छोड़ करके हिंदुस्तान आना चाहती है, और एक बहुत बड़ा सा खबर बना पिछले 4 महीने पहले, चले जाइए, और किसान आंदोलन की शुरुआत हिंदुस्तान में हो जाती है। जैसे ही भारत विदेशी कंपनियां जो यहाँ आना चाह रही है चीन को छोड़कर, उसी वक्त किसान आंदोलन शुरू होता है। ये खबर दोनों को मिला लीजिए, आप जितने भी आपके दर्शक हैं गूगल कर लीजिए। उसके बाद ये मैसेज दिया जा रहा है, वैसी कंपनियां जो यहाँ हिंदुस्तान में आके इन्वेस्ट करना चाह रही है कि तुम हिंदुस्तान में आओगे, जो इजी टू बिजनेस है ना, ये मॉडल यहाँ गलत है। यहाँ पे हम जैसे गुंडों का राज चलता है कि रिलायंस, और रिलायंस क्या है, भारत का वैसा सेक्टर वो जिसने पूरे विश्व में भारत को एक पहचान दिया, एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर के एक बिग बिजनेस, एक इकोनॉमी में। अब देखिए ना, कभी रिलायंस वर्ल्ड का बहुत बड़ा एक कंपनी, सबसे पैसे वाले व्यक्ति में नाम आ जाता है। वर्ल्ड के बाहर अगर इंडियन की कंपनीज़ को नाम देखेंगे ना, तो सबसे पहले नंबर पे लोग कहते हैं कि रिलायंस है। वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की बात मैं कर रहा हूँ, उस पर आघात करना, क्योंकि ये जो आत्मनिर्भर भारत और ये जो बूइंग भारत, जो एक जो बूम हो रहा है ना भारत का, उसको ये लोग टारगेट करना चाहते हैं। आप ये समझ रहे हैं, ये किसान और ये वो नहीं है ये मामला। और देखिए, जब मैं कह रहा हूँ कि रिलायंस के सारे स्टोर बंद हैं, तो लाखों लड़के
आज रिलायंस उनको पिछले 4 महीने, ये 5वां महीना है, हर लड़के को सैलरी दे रहा है रिलायंस। कितने दिनों तक देगा? लड़के आपके लाखों लड़के बेरोजगार। आप कश्मीर में मॉडल बना दिए। कश्मीर के जो पत्थरबाज थे उनके साथ वहाँ पे ना तो विकास करने दिया गया, ना उनको रोजगार दिया गया, उनको 500 रुपये पकड़ा के पत्थरबाजी कराएगी। वही पंजाब में ये लोग करना चाहते हैं। एक फ्रंट जो धारा 370 के नाम पर बंद कर दिया केंद्र सरकार ने कश्मीर का, एक दूसरा फ्रंट पंजाब खोला जा रहा है। ये आईबी वालों का क्या इनपुट है आपको मैं बता रहा हूँ बहुत ही तार्किक रूप से, कि रिलायंस की सारी स्टोर बंद करके लाखों लोगों को बेरोजगार कर दो। उसके बाद जो बाहर से कंपनियां यहाँ पर आ रही है अपने प्लांट लगाने, अपना इन्वेस्ट करने, उसको मैसेज दे दो कि यहाँ पे तुम बिजनेस नहीं कर पाओगे, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। अब होगा क्या? बेरोजगारी खत्म। क्योंकि ये लोग जो हिंदुस्तान को स्रैक चामर्स, जो सपेड़ों का देश जो कहा जाता था ना, ये वही हिंदुस्तान को बना के रखना चाहते हैं। क्योंकि भूख, गरीबी, भय, ये जो वामपंथी और कम्युनिस्टों का जो एक हथियार रहा है ना, जब देश पूरे वर्ल्ड में जहाँ देश समृद्ध हुआ है, इनकी दुकानें बंद हो गई है, आप देख लो ना। और इस वजह से ये कभी नहीं चाहते हैं कि किसान कभी मजबूत हो सके, मजदूर कभी मजबूत हो सके। ये लोग किसान मजदूरों के नाम पे सबसे ज़्यादा शोषण अगर करते हैं तो किसानों का, मजदूरों का। और वही मॉडल यहाँ पे चलना चाहते हैं कि बेरोजगारी रखो, किसानों को मजबूत मत करने दो, क्योंकि हम मौका मिलेगा तो 100 रुपये पिज़्ज़ा खिला के, कभी बिरयानी खिला के, कभी दूध, बादाम दूध पिला करके इन लोगों को सर के जाम करवा देंगे। ये जो मॉडल है आप देखो ना, संसद भवन बन रहा है उससे भी इसको तकलीफ, राम मंदिर बन जाए तो तकलीफ, नई एजुकेशन पॉलिसी आ जाए तो तकलीफ। और 2022 तक जब प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि हम किसानों को समृद्ध कर देंगे, तो ये उनको तकलीफ है। ये तकलीफ ये नहीं है कि क्या कानून आया है, कानून तो पढ़ा भी नहीं है इन लोगों ने, सिर्फ इसलिए कि भारत जो एक वर्ल्ड इकोनॉमी में अपना स्थान बनाया जा रहा है। वर्ल्ड की 4थी इकोनॉमी कैसे बन गया भारत? भारत तो सपेरों का देश था। इसकी गरीबी, भूखमरी देखा करके तिस्ता से तलवार जैसे लोग करोड़ों रुपए जो विदेशी फंड से लूटते थे, ये जो SDPI और ये सब संस्थाएं जो लूटती थी, उन संस्थाओं की बदबू खत्म हो जाएगी अगर भारत सुदृढ़ और समृद्ध हो जाएगा। इसलिए ये आंदोलन किया जा रहा है। इसको कभी किसानों से मत देखिए। ये औद्योगिकीकरण, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये जो बेरोजगारी खत्म करने वाली की तरफ दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है, उस पर प्रतिघात है। देश की जनता समझिए कि कुछ दिन के बाद इनको लात लगेगी ऐसे लोगों को जो भारत के तरक्की को देखना नहीं चाह रहे। अच्छा, आखिरी सवाल ये है अमित जी, कल आपने देखा होगा एक वीडियो किसान आंदोलन से काफी वायरल हो रही है, जहाँ पर कुछ किसान है वो कह रहे हैं कि जो असली किसान है वो अब अपने घर चला गया है। यहाँ पर केवल राजनीति हो रही है, मोदी को गाली देने वाले लोग केवल यहाँ पर देखो ना। आप वहाँ के वीडियोस जाकर के देखो, अजीत अंजुम के वीडियोस और कई सारे ऐसे जो खैराती जो मीडिया हैं, इसकी वीडियोस जाकर के देखो। सारे किसान वहाँ, अब क्या हो रहा है, योगेंद्र यादव का एक स्टेटमेंट है पिछले 4 दिन पहले कि हम ये आंदोलन करेंगे जब तक हरियाणा में JJP और BJP का गठबंधन खत्म नहीं हो जाता। अरे तुम यार किसान कराने आए हो, तुम्हें JJP और BJP से क्या मतलब है? और वहाँ की सरकार गिराएंगे। मतलब इस डोट कौरी के लोगों की इतनी औकात हो गई है कि भारत के आम जनता द्वारा चुनी गई सरकार को हम भगा देंगे, गिरा देंगे। तुम चीन के दलाल हो, तुमने खून देने से भारत की सेना को मना कर दिया, उस मानसिकता वालों, तुमने कश्मीर को बर्बाद कर दिया, तुमने बंगाल को बर्बाद कर दिया, तुमने झारखंड को बर्बाद कर दिया, तुमने छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया। अब वो जो संताल को दिक्कू से लड़वा दिया, उसने अपर कास्ट को लोअर कास्ट से लड़ा दिया। ये खून के प्यासे ये लोग ये कहते हैं कि सरकार गिरा देंगे। तुम्हारी इतनी औकात होती है, तुम जाकर के जो तुम्हें भाड़े के खैरात जो मिल रहा था UPA सरकारों में ना, उस खैरात की चिंता करो कि वो कहाँ से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके 4 पैसे कमाएंगे। अब देख लो ना, ये जितने साले हैं कहते हैं ये कम्युनिस्ट हैं, हम किसान हैं, इनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, ब्रिटेन में पढ़ते हैं और यहाँ पे किसानी डंडनी बजाते हैं। आम किसानों को गुमराह करने वाले, ये पूरा तौर तरीका इन लोगों का जो गुमराह करने का। और आज तक याद रख लिए जीवन में ये वामपंथियों, भय और भूख, ये 2 चीज़ें वामपंथियों का हथियार हुआ है, वो खत्म होने लगा। इसलिए ये बौखलाहट है। कुछ दिनों की बात है जब भारत एक बार मजबूत दिशा में बढ़ेगा और जब किसान 2022 तक एक समृद्ध हो जाएगा ना, तो इनकी दुकानें ना बंद हो जाए। इसलिए ये बेचैन हो रही है। सरकार के पास बहुत समय है, क्योंकि सरकार अपना काम कर रही है, इनके पास समय नहीं है। क्योंकि CA आंदोलन में जब देखा कि किसी की नागरिकता नहीं गई है, आ गए अब किसानों पे आ गया कि हमारा किसान भूखा मर जाएगा। जब किसान भूखा नहीं मरेगा तो इनकी दुकानें बंद हो जाएगी। इसलिए ये खैराती लोग ऐसे ऐसे प्रकल्प करते हैं।
चीज और देखी होगी, ऐसा कोई आंदोलन नहीं है जहाँ पर योगेंद्र यादव ना पहुंचते हो। आपने शाहीन बाग देखा, वहाँ पर पहुंच जाते हैं, मुस्लिमों को भड़काते हैं कि तुम्हारी नागरिकता खत्म होने वाली है। अब किसान नेता बनकर वहाँ पर पहुंच गए कि मैं भी किसान नेता हूँ, किसान परिवार से आता हूँ। अब किसानों को भड़का रहे हैं कि अंबानी अडानी कब्जा कर लेंगे और धमकी दे रहे हैं कि 26 जनवरी को जो है इससे भी भयंकर वाली ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। सबसे पहले तो यही चीज़ पूछना चाहिए, ये जो भारतीय राजनीति के दुग्गल साहब हैं, कभी शिक्षाविद बन जाते हैं, आज सुबह उठते हैं आज मैं शिक्षाविद हूँ, फिर उठते हैं आज मैं किसान नेता हूँ। आज चूँकि इन लोगों को साइंस जो है ना, इनके बचपन का नाम सलीम है, आप सर्च कर लीजिएगा, तो इनको पढ़ाया जाता है साइंस और विज्ञान जो है ना, ये तो क्या बोलते हैं उसको, हराम की भाषा है। तो साइंस विज्ञान, वरना ये एक दिन उठते मैं साइंटिस्ट हूँ। और मैं बता रहा हूँ ना, जैसे अभी रेलवे का लगातार नए नए रिकॉर्ड भारतीय रेल आयाम अपना तय करते जा रही है। आज भी डबल डेकर ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। तो अब ये कुछ दिन में आएंगे, बोलेंगे मैं रेलवे एक्सपर्ट हूँ, नहीं ये इसमें तो रेलवे में ये गलती है। कल ये दलित बन जाएंगे। और देखिए शिक्षा नीति अभी आई है, उसको लेकर के ये शिक्षाविद बनेंगे यही। और भैया तुम ये बताओ ना कि तुमने कितनी, इनके पिताजी ये खुद पढ़ाते थे, इनके पिताजी भी पढ़ाते थे, इनके दादाजी भी पढ़ाते थे, तुमने किसानी कब कर ली? और इनकी लोकप्रियता और इसका क्या है, गुड़गांव में चुनाव लड़े थे, पता नहीं 3 डिजिट तक वोट लाए थे या चौथे डिजिट तक ख़त्म हो गए थे। तो ये जो दुग्गल साहब है ना, ये समाज को ही तोड़ने वाले लोग हैं। जहाँ भी गैर सामाजिक, आप शाहीन बाग की बात कर रहे हैं, जेएनयू में छात्र मारपीट किया था, 2 छात्रों का बच्चे मारपीट कर रहे हैं, ये घुस गए थे बीच में। ये जो दुग्गल साहब को पैर लटकाने की आदत है ना, और ऐसे लोग जब रहेंगे, भारत की स्थिति इतनी खराब हो कर दी इन लोगों ने। ये जो खैराती लोग थे ना, इनको यूपीए सरकार में बहुत खैरात मिला है, ये खैरात का मोटा माल है, ये इधर उधर अब मिल नहीं रहा है, तो मुंह नाक लगा के सूंघते हुए घूम रहे हैं कि कहीं से कुछ मिल जाए।